नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी कक्षा तीसरी की भाषा माधुरी इसके अंतर्गत पाठ 9 गीत का कमाल पढ़ने जा रहे हैं। आज हम गीत का कमाल का भाग 1 पढ़ेंगे। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पाठ 9 की ओर। पाठ 9 गीत का कमाल। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह कहानी है रोहित नाम के लड़के की, जो काफी जिद्दी और झगड़ालू स्वभाव का है। सभी उससे डरते हैं, लेकिन जाने अनजाने में उसने कुछ ऐसा काम किया कि उसके पिताजी को उस पर गर्व महसूस होने लगा। ऐसा क्या किया रोहित ने? आइए देखते हैं। पाठ 9 गीत का कमाल। मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़ना और एकाग्रता से श्रवण करना। रोहित तीसरी कक्षा में पढ़ता था। वह बहुत जिद्दी था। बात बेबात झगड़ा मोल लेता और बात करता तो ऐसे लगता जैसे खाने दौड़ रहा हो। उसके माता पिता, पड़ोसी सभी उससे थर-थर कांपते थे। एक दिन की बात है कि उसने अपने दोस्त को गीत गाते सुना। वह उसके पास जा पहुंचा और बोला, यह बताओ कि गीत कैसे गाए जाते हैं। दोस्त रोहित को खूब जानता था, सो बोला, गीत गाना तो बहुत आसान है, ये तो बाजार में मिलते हैं, खरीद लो। उसकी बात सुनकर वह घर पहुंचा और अपने पिता से बोला, आप बाजार जाकर मुझे गीत ला दीजिए। पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। पिताजी बाजार गए और एक दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, गीत है क्या? दुकानदार समझा कि वह कोई गंवार है, सो बोला, आगे जाओ, वहां मिलेंगे। पिताजी जगह जगह भटके, लेकिन गीत बिकते हो तब तो मिले। शाम हो गई। समझा ना आपको? बच्चों, यहाँ रोहित की मूर्खता भरी जिद की वजह से पिताजी तक परेशान हो गए और बाजार गए गीत खरीदने। गीत भी कहीं मिलते हैं पैसों से? वो कहीं नहीं मिलते। दुकानदार तो गवार समझ बैठा पिताजी को। सचमुच रोहित की यह जिद मुझे तो नहीं अच्छी लगी। क्या आपको अच्छी लगी? कहीं आप तो नहीं करते हैं ना ऐसा? अपने माता पिता को परेशान करते हैं? नहीं ना? शाबाश। आइए आगे पढ़ते हैं। इसी उधेड़-बुन में जब वे चले जा रहे थे, तो उन्होंने एक चूहे को बिल के अंदर घुसते देखा। उन्हें आवाज सुनाई दी, खर्र खर्र। इससे एक पंक्ति बनी, खो दे खर्र खर्र। आगे जाकर उन्होंने एक सांप को सरकते देखा। उसकी आवाज सुनकर दूसरी पंक्ति बनी, सर के सर्र सर्र। आगे चलते हुए उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश उन्हें गौर से देखने लगा। पंक्ति बनी, देखे टगर मगर। और आगे चलकर उन्होंने छलांग लगाकर भागते हुए हिरन को देखा। उन्होंने चौथी पंक्ति बना ली, कूदे अलंग फलंग। देखा बच्चों, गीत नहीं मिले तो पिताजी ने ही गीत बना डाला। पूरी 4 पंक्तियां बनाई। चूहे को बिल में घुसता देखा तो पहली पंक्ति बनी, कौन सी? खोदे खर्र खर्र। सांप को सरकते देखा, दूसरी पंक्ति बना ली। कौन सी पंक्ति बनाई? सर के सर्र सर्र। खरगोश को देखा तो तीसरी पंक्ति बनी, देखे टगर मगर। और हिरन को छलांग लगाकर भागते देखा तो चौथी पंक्ति बनी, कूदे अलंग फलंग। अरे वाह, बड़ा आनंद आया मुझे तो। आपको भी आया होगा ना?
इन 4 पंक्तियों को ध्यान में रखना कि किस तरह से पिताजी ने गीत की पंक्तियां बनाई, क्योंकि वो बाजार में तो मिला नहीं, गीत किसी दुकान में भी नहीं मिला, सो पिताजी ने ही पंक्तियां बना ली। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगला भाग अगली ई कक्षा में पढ़ेंगे। अब बारी है नए शब्दों की। अभी आप अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और इन नए शब्दों को लिखना शुरू कर दीजिए। जिद्दी, हठी, बात बेबात, बिना वजह, गंवार, अनपढ़, उधेड़बुन, ध्यान और विचार। आइए अब बारी है गृह कार्य की। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क, रोहित कौन सी कक्षा में पढ़ता था? ख, रोहित ने पिताजी से क्या कहा? ग, दुकानदार पिताजी को क्या समझ बैठा? घ, पिताजी ने बिल में किसे घुसते देखा? अंग, सांप की आवाज सुनकर पिताजी ने कौन सी पंक्ति बनाई? इसके बाद है प्रश्न 2, समान लय वाले शब्द लिखिए। पहला है बात, दूसरा अंदर, तीसरा मोल, चौथा गीत और पांचवा बिल। बच्चों, जल्दी से आसान से गृह कार्य को आप पूरा कर लेना, क्योंकि ये हमारी परीक्षा का भाग है। कर लेंगे ना आसान गृह कार्य? जरूर कर लेंगे, मुझे विश्वास है। हमेशा की तरह आज का गृह कार्य भी आप आसानी से कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में गीत का कमाल भाग 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।